हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक पत्र। इसको लिखा है जी.एल. फ्यूएंट्स ने। जी.एल. फ्यूएंट्स एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। वो छोटी छोटी विषयों को बहुत ही रोचक तरीके से लिखते हैं। आइए हम इनके इस कहानी को पढ़ते हैं। द हाउस, वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सैट मतलब स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसलों को डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से बिखरे हुए थे। डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर, मात्र चीज़ जो धरती को ज़रूरत थी मूसलाधार वर्षा अथवा हल्की बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय दक्षिण पूर्वी बादलों को देखने के। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, श्रीमती जी, वो अपनी पत्नी से कह रहा, श्रीमती जी अब हम कुछ पानी या जल पाने जा रहे हैं। द वुमेन, वो महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रेप्लाइड, मतलब उत्तर दिया। यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक या घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक महिला ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था। डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, दक्षिण में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया। डैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिवाय अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने जोर से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं।
द बिग ड्रॉप्स ऑफ सॉरी द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। बड़ी बूंदें 10 सेंट पीस की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं 5 सेंट पीस की। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए फसलों को याद किया। विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन आ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की जो बारिश से ढक गए थे, ड्रेप ढक गए थे। बट सडनली आ स्ट्रांग विंड बेगन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही तेज़ हवा चलना शुरू की। एंड अलॉन्ग विद, और इसके साथ द रेन वेरी लार्ज हेनस्टोन बेगन टू फॉल, और वर्षा के साथ ओले गिरना शुरू हो गए। हेलस्टोन से होता ओले, बेगन टू फॉल में गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे स्वयं को वर्षा के हवाले कर रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने जोर से कहा। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्दी व्यतीत हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र व्यतीत नहीं हुआ। फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, ओले घर पर गिरे। द गार्डन, बगीचे पर गिरे। द हिल साइड, पहाड़ी इलाके में गिरे। द कॉर्नफील्ड, फसलों पर गिरे। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, मैदान सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ शेष नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से चले गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बालकों से कहा। आ प्लेग्यू ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी का दल भी इससे अधिक कहीं छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ sorrowful वन, वह रात दुखद रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सभी कार्यों का कोई परिणाम नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में। हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकाकी घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच। देयर वाज ए सिंगल होप, एक मात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, अत्यधिक परेशान न हो। इवन दो हिज दिस सीम्स, यद्यपि ये प्रतीत होता है लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ नुकसान हो गया। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। डैट्स व्हाट दे से, डैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे, यही
उन लोगों ने कहा यही उन लोगों ने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन हिज होप, लेंचो सिर्फ अपनी मात्र उस एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे निर्देश दे रही हों, सी एवरीथिंग, सब कुछ दिखाई देते हुए, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि उस अकेले व्यक्ति के अंतःकरण में क्या था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, मध्यावकाश के समय, ही बेगन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। हुच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा, टू टाउन, शहर को, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाकघर में जाएगा, मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के पत्र के सिवाय इससे कुछ कम नहीं था, ये भगवान के पत्र के सिवाय इससे कुछ कम नहीं था। गॉड, ही रोट, भगवान, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव, और ज़िंदा रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि फसल ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म लेफ्ट नथिंग, क्योंकि ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, एंड, और, स्टिल ट्रबल्ड, अब भी दुखी, वेंट टू टाउन, और शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस्ड आ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। मेल बॉक्स में पत्र पेटी होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उसने भी डाकघर पर मदद की। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने मालिक के पास जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर, और उसे वह पत्र दिखाया, टू गॉड, भगवान का। नेवर इन हिज कैरियर, अपने नौकरी के, अपने पेशे के दौरान कभी भी नहीं। एज ए पोस्टमैन, डाकिए के रूप में, अपने नौकरी के दौरान कभी नहीं। हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को जाना था। द पोस्ट मास्टर, मतलब डाकिया, आ फैट, एक मोटा, एमीवेल फेलो, दयावान साथी, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो अचानक गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने डेस्क पर रखा। कमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं भी चाहता हूँ कि उस व्यक्ति की तरह मेरा विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः लेखक के
लेखक का भगवान के विश्वास के क्रम में। द पोस्टमास्टर केम अप, डाकिया आया, विद एन आइडिया, एक विचार के साथ। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ये खोला, इट वाज एविडेंट, तो ये स्पष्ट था, डैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि उत्तर में कुछ और की ज़रूरत थी, देन गुडविल, सिवाय सद्भावना के। इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर, सद्भावना और इंक और पेपर के बजाय कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने पर दृढ़ रहा, अपने वादों पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, धन मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने तनख्वाह का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दयापूर्ण कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टू गेदर टुगेदर द 100 पैसों, कि साथ साथ मिलकर 100 पैसे इकट्ठा करें। सो मतलब इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेजने में समर्थ हो पाए, द फार्मर, किसान को, ऑनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता डाला। एंड विद देम, उसके साथ आ लेटर कंटेनिंग, उसमें एक पत्र रख दिया। ऑनली अ सिंगल वर्ड, मात्र एक शब्द, एज ए सिग्नेचर, दस्तखत के रूप में, मात्र एक शब्द दस्तखत के रूप में, क्या, गॉड दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आया। देन यूजुअल टू आस्क, जैसा कि वो पूछने आया करता था, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि डाकिया एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, आदमी के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं जताया। ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इस प्रकार विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने गलती नहीं की है। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही उसने लेंचो को अस्वीकार किया। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती की थी, मांगी थी। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर आया। टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनता लेखनी मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भवों को अधिक मोड़कर, सिकोड़कर। केज्ड बाय द एफर्ट, उस प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो उसे अपने विचार को व्यक्त करने में निकालने पड़े। यानी उसकी, जब वो विचार व्यक्त कर रहा था तो उसके उस भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो बहुत कायदे से सोच रहा हो तभी बात निकल रही हो। व्हेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाय अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए।
which he licked, जिस पर उसने थूक लगाया, चाटा, and then affixed to the envelope, और उसके बाद लिफाफे पर चिपकाया, with a blow of his fist, अपने मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट, वो क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वो उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाला। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, डाकिया उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया, गॉड, भगवान, ऑफ कोर्स द मनी दैट आई आस्क्ड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो धन जो मैंने आपसे कहा था। फॉर ओनली 70 पैसों रीड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल द्वारा मुझे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं, लेंचो। थैंक्स विद्यार्थी। हमें आशा है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। यदि आप लोग के वो ये लेसन समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। एक बार फिर से थैंक यू स्टूडेंट्स।